Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit x tends to 0 x tan 4x upon 1 minus cos 4x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 4x अपॉन 1 माइनस cos 4x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. पहले की कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखेंगे कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं. 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 into infinite, infinite to the power 0, 0 to the power 0 and 1 to the power infinite. अगर इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. दूसरी चीज, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो उस केस में क्या करेंगे, x जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को उस पूरे फंक्शन में पुट कर देंगे जो लिमिट के अंदर है, और पुट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सिंपल. अब सेकंड जो की पॉइंट है वो क्या है, सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या है, 1 माइनस कॉस 2x. इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स. इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहां हमेशा x आना चाहिए. तीसरी चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 के इक्वल होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x भी 1 के इक्वल होता है. तो इन तीन की कॉन्सेप्ट्स का आपको ध्यान रखना है. अब आगे प्रोसीड करते हैं. लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 4x अपॉन 1 माइनस cos 4x. अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x इंटू tan 0 0 होता है, 1 माइनस cos 4 इंटू 0 cos 0 1 होता है. तो ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन गया, मतलब कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 4x अपॉन 1 माइनस cos 4x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि 4x का हाफ होता है 2x और 1 माइनस cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos 4x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x. ये तो सिंपल है. अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x अपॉन x tan 4x था अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x, x tan 4x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x. अब 2 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 4x अपॉन साइन स्क्वायर 2x. इसको अगर हम आगे लेके प्रोसीड करें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 4x अपॉन साइन स्क्वायर 2x अपॉन x. जो न्यूमरेटर का x था उसको हमने साइन स्क्वायर 2x के डिनोमिनेटर में लिख दिया. अब लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, जो tan 4x है उसको हम 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. क्यों किया है ये आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा. और साइन स्क्वायर 2x है उसको हम लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 2x. एक x पहले से है तो एक काम हम करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना कि x से. इसको 2x लिख लेते हैं इंटू 2x. हमने क्या किया, x के साइड में 2 लगा दिया. अगर 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा. सिमिलरली साइन 2x को डिवाइड किया 2x से तो मल्टीप्लाई भी कर लिया 2x से. अब इससे होगा क्या, उस चीज का ध्यान दीजिए. 2x से 2 टाइम्स में 4x कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 4x अपॉन 4x होल अपॉन साइन 2x अपॉन 2x इंटू साइन 2x अपॉन 2x. अब हमको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर में, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 न्यूमरेटर में लिमिट लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 4x अपॉन 4x होल अपॉन
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू साइन 2x अपॉन 2x। अब एक और प्रॉपर्टी, हम प्रोडक्ट में भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 4x अपॉन 4x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x। अब अगर आप एक चीज ध्यान से सोचें, तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब कि 4x भी टेंड करेगा 0 को और 2x भी टेंड करेगा 0 को। ये तो सिंपली आप कह ही सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, जबकि यहाँ पे tan का एंगल 4x है, और हमको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 तभी होता है जब tan का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में लिखा हो और वही एंगल 0 को टेंड हो रहा हो। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं लिमिट 4x टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 4x भी टेंडिंग टू 0 होगा। इसको एज इट इज रहने देते हैं, tan 4x अपॉन 4x होल अपॉन लिमिट, अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 2x भी टेंडिंग टू 0 होगा, इंटू साइन, नॉट इंटू, लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट, सिमिलरली इसमें भी यही काम करेंगे, 2x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 2x। अब आपके सामने सब चीज क्लियर है। लिमिट 4x टेंड्स टू 0 tan 4x अपॉन 4x 1 के इक्वल हो जाएगा, अपॉन लिमिट 2x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x 1 के इक्वल हो जाएगा, लिमिट 2x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन 2। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 1 अपॉन 2 is the required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.